नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। हालांकि दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। अभी तक के देखिए दोस्तों, जितने भी टारगेट्स दिए थे, जो भी है दोस्तों, सारा का सारा अचीव हुआ। वैसे मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ नहीं कि हमारे 100% जो कि टारगेट सारे अचीव होंगे। हम शॉर्ट टाइम से रिलेटेड बात करते नहीं, लॉन्ग टाइम से रिलेटेड ही बात करते हैं। जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि हमने इस स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी कमेंट्री की है, 1800 रुपये से इस स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि लगभग 5600 रुपये तक की कंपनी गई भी थी। आज की अगर बात करो तो इस गिरावट में देखिए, बहुत सारे गिरावट में आप लोगों ने मतलब कि इस स्टॉक को इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन मेरे पॉइंट से इस स्टॉक के मतलब कि जो अभी जो गिरावट होने वाली है इस स्टॉक में, आप चाहे तो मतलब कि इसको थोड़ा सा मतलब कि जो पुराने ओल्ड न्यूज हैं दोस्तों, उनको कंसीडर करके आप चाहे तो इस स्टॉक के ऊपर विचार कर सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बढ़ा चढ़ा के इस स्टॉक को बता रहा हूँ। हालांकि इस गिरावट में आप चाहे तो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। मतलब बाई करना नहीं करना है, डिसीजन आपको ही लेना है। ऐसा क्या है जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आ गए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर की रैली मिस हो गई थी और आप आज देख सकते हैं कि लगभग ये कंपनी 4% के आसपास, 4% के ऊपर भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा सा मतलब कि रिकवरी करते हुए दिखा, लेकिन आखिरी क्षण था तो उसमें रिकवरी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया। यहाँ पर अगर मैं कंपनी के न्यूज़ की बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं मोज़ो की बात करूँ तो जिन्होंने इस स्टॉक में, आप कह सकते हैं कि मतलब बियरिश के बाद भी होल्ड की रिकमेंडेशन दी है और बहुत सारे मतलब देखिए डाउनग्रेड हो चाहे जो भी हो, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी है, ये जो बोल रहे हैं, चाहे होल्ड बोलें चाहे डाउनग्रेड बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप चाहे तो इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी टेक्निकली बात हो, चाहे 20 डेज़, चाहे 20 डेज़ हो, चाहे 200 डेज़ हो, कुछ भी XYZ हो, आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस किया होगा कि यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 9 से 10% कंपनी डाउन है, और एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी आज भी रिटर्न बना के दे रही है। एक महीने में हमने इससे रिलेटेड कई बार वीडियो बनाया है। जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो आप थोड़ा सा इसको हायर लेवल से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 20% के आसपास कंपनी ने ऑलमोस्ट रिटर्न बना के दिया। तो जब इस टाइप की कंपनी कोई भी रिटर्न बना के देगी और मार्केट में अनसर्टेन होगा, गिरावट जो कि मतलब देखने को मिलेगी, तो इसी टाइप के स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाती है। अभी गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो उसको मैं आगे कवर करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि मतलब यहाँ पे 4190 रुपये के आसपास क्लोजिंग दिया है। उसके बाद अगर मैं डिफेंस स्टॉक की बात करूँ तो 60% तक का जो कि मतलब रिटर्न मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे जो कि ब्रोकरेज इसको अपग्रेड भी कर रहे हैं। उसके बाद भी जो है कि स्टॉक में अपने को मतलब कि प्रेशर क्रिएट होते रहे हुए दिख रहा है। सेकंड, अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ, जो ओल्ड न्यूज़ है दोस्तों, उसको अपने को इग्नोर नहीं करना है। क्यों? सबसे पहले आप अगर आप यहाँ पे देखें, 2000 करोड़ का कंपनी को जो कि मतलब ऑर्डर मिला था किसकी तरफ से, ONGC ऑफशोर हेलीकॉप्टर से रिलेटेड देखने को मिला। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वोलेटाइल से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा दोस्तों। इतना कुछ खास मतलब नहीं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी बताना चाहते हैं, जो इनका MiG-30 है दोस्तों, उसकी भी डिलीवरी अभी इन्होंने शुरू कर दी है। तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि जो बचा हुआ अमाउंट है, जो रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है, तो उसको आफ्टर डिलीवरी के बाद OV पेमेंट आते हुए दिखेगा, जिससे कंपनी का जो मतलब अभी तक तो आपको ऑर्डर बुक ही देखने को मिलता था, अभी उसको क्या है कि इनके जो मतलब PNL है दोस्तों, उसमें भी ऐड होते हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे ओल्ड न्यूज़ हैं, तो उसको भी अपने को इग्नोर नहीं करना। सेकंड न्यूज़ अगर आप देखें दोस्तों, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में मतलब कि जो अप स्टॉक्स पे भी है, ट्रेड ब्रांड पे भी है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 13,500 करोड़ का भी जो एक डील हुआ था 12 SU और 30 MiG MKY से रिलेटेड जो कि डील देखने को मिली थी। तो इस न्यूज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब ऐसे बहुत सारे ONGC की तरफ से, जैसा कि हमने न्यूज़ देख ही लिया है, बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेलवे मिनिस्टर और रेलवे स्टॉक और डिफेंस स्टॉक जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का भी नाम देखने को मिल जाएगा, जिसको कि अगर आप कहेंगे तो एक दिन पहले ही इसके जो कि टारगेट और बाई के लक्ष्य भी दिए गए थे। मतलब अभी तक देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कभी ऐसा नहीं कि अपने को मतलब कि गिरावट देखने को मिल गई तो स्टॉक खराब हो गया। इस चीज़ को भी अपने को नोट करके चलना है। इसमें जो सबसे बड़ा सेकंड पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला है दोस्तों, कि आप देखेंगे तो 4% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 15 लाख 16 लाख टोटल से ट्रेड हुए, जिसमें 50% माल डिलीवरी में उठा गया। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव सीन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 5674 रुपये कंपनी ने हाई लगा था। इसमें स्प्लिट भी अगर जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये कंपनी आपको 12,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 2585 रुपये एक्चुअल में इस मतलब की जो कंपनी का मतलब लो है दोस्तों, आज भी अपने लो से आप कह सकते हैं कि हाई ही मतलब डबल पैसा कर ही दिया है। सेकंड, अगर मैं कुछ दिनों पहले अपने को अपडेट देखने को मिला था कि जो इनका मतलब कि जस्ट अपडेट था दोस्तों, कि जो इनके मतलब कि जो कुछ डील हुए थे, उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसकी डिलीवरी भी जो कि शुरू कर दिए हैं।
तो आने वाले समय में इसका भी मतलब कि इनको बेनिफिट मिलते हुए दिख जाएगा, तो इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों इतना ही बताना चाहते हैं कि जितनी भी पुरानी न्यूज़ें हैं, ऐसा नहीं कि पहले एनालिस्ट बोल रहे थे कि 5 से 6 साल अपने को डिफेंस सेक्टर में देना है, तो उसके बाद ये लॉन्ग टाइम में जो है कि 2030 में अपना पैसा बनेगा। तो देखिए ऐसा नहीं कि अभी अपना पैसा बन गया तो फिर इन्वेस्टर निकल जाएंगे तो फ्यूचर में पैसा नहीं बनेगा। नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा सेक्टर है कि आप सभी लोग एक ही चीज़ समझो कि अगर कंट्रीज़ को अपने प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए डिफेंस अपना स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट कोई भी आए कुछ भी हो दोस्तों, XYZ इस पे जो कि उनको मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना ही रहेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस आप चाहे तो इसको दे सकते हैं। अगर इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिलती है तो मेरे पॉइंट से जो कि हमने अगली बार टारगेट दिया था डाउन साइड का, वर्स्ट में वर्स्ट अगर मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती है तो 3500 हो सकता है कि यहाँ तक कंपनी आए भी नहीं, लास्ट 4000 रुपये तक आकर के रिकवर भी कर जाए, तो इसके लिए भी अपने को तैयार रहना है। हालांकि तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 5000 तक भी जा सकती है, जो कि अगर आप देखेंगे तो 5000 तक तो गई नहीं, फिर भी 4600-4700 के आसपास कंपनी गई भी थी। वहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो अभी ये कंपनी बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, फिर भी लगभग 10% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही। 6 महीने के चार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 25% के आसपास डाउन हो चुकी है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।